मैं वैसा केसेस भी लिया, अपने करोड़ों रुपए भी रिश्वत लेने के वास्ते आया, मैं नहीं सुना। मगर अभी तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है, वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उसकी सिर से नाचेगी। I'm a peaceful soul. ओम शांति ओम। ओम शांति, नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा संचालित इस प्रोग्राम एक मुलाकात श्रृंखला में आज हम आप सभी की मुलाकात जिस शख्सियत से कराने वाले हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। प्यारे दर्शकों, मुंबई से पधारी हुई हमारी प्यारी बहन वैभवी मर्चेंट जी। आइए हम उनसे जानते हैं उनके करियर के बारे में और उनके वर्तमान और भविष्य के प्रोग्राम्स के बारे में। बहन वैभवी जी, पहले तो मैं सारे दर्शकों को ओम शांति कहती हूँ, ओम शांति। और ढेर सारा प्यार देते हुए मैं ये कहना चाहूँगी सब श्रोताओं से कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके बाबा के इस आलीशान गॉडलीवुड स्टूडियो आके। मैंने बहुत स्टूडियोज़ में गई हूँ, हिंदुस्तान में भी और इंटरनेशनली भी काफ़ी स्टूडियोज़ जाने का मुझे बाबा ने एक गिफ्ट दिया हुआ है। बट गॉडलीवुड स्टूडियोज़ आके मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और हमारे अच्छे दीदियाँ जो बैठी हैं, जो लाई हैं मुझे यहाँ पर, और जिस कारण मैं यहाँ आई हूँ वो मैं कारण भी बता दूँ कि अब मेरे करियर में मुझे ऑलमोस्ट 17 to 18 इयर्स हो गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं बतौर कोरियोग्राफर, मतलब फिल्म कोरियोग्राफी भी कर चुकी हूँ। मैंने एक फिल्म में एक्टिंग भी कर लिया है, बट मैं कोरियोग्राफी मतलब बिहाइंड द सीन्स में ज़्यादा मेरी रुचि रही है, जहाँ पर मेरे कला जैसे आर्ट, डांस, डायरेक्शन मैंने 1996 में एक्चुअली शुरुआत की थी। 1997 में मैंने हम दिल दे चुके सनम फिल्म किया था, जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद जर्नी काफ़ी चली। एक ब्रेक पॉइंट जैसे बोलते हैं ना, एक लगान जैसी फिल्में, स्वदेश, वीर ज़ारा, बंटी बबली, कजरारे बहुत फेमस हुआ था उस वक्त। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है। मतलब जैसे आजा नचले हुआ, जब तक है जान मेरी लास्ट फिल्म रह चुकी है। तो मैं अभी करियर के बारे में एक बोलते हैं ना, एक ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे कुछ सालों में। मतलब 2-3 वर्ष में मेरे 2 डेकेड्स कंप्लीट होंगे काम करते हुए। बट इस जर्नी के द्वारा अगर मैं श्रोताओं से ये कहूँ कि मेरी जो ये जर्नी रही है क्रिएटिव आर्ट फॉर्म की या क्रिएटिविटी की, इसमें हमारे हम जब ध्यान लगाते हैं, जब एक किस्म का मेडिटेशन होता है, जब हम डांस भी करते हैं या कुछ एक बोलते हैं ना, हम जैसे कला का प्रदर्शन या हमारे आर्ट फॉर्म को हम जब दर्शकों तक लाते हैं, तो उसमें काफ़ी एक मेडिटेटिव स्टेट में हम पहुंच जाते हैं। और मुझे ये कभी पता नहीं चलता था, बिकॉज काफ़ी मेरी जो नॉलेज थी ईश्वर के बारे में, मेरी जो नॉलेज थी, मेरी काफ़ी लिमिटेड नॉलेज थी। और मगर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा जो परमात्मा है, जिन्हें मैं ईश्वर पहले बुलाती थी, अब मैं उन्हें शिव बाबा बुलाती हूँ बहुत प्यार से। बाप दादा हम बुलाते हैं जिनको। तो मुझे बहुत एक उनका साथ मेरे जीवन में हमेशा रहा है। और ये मैं
एक्सपीरियंस आपको मैं अगर छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब छोटी छोटी बातों में भी, जब हम सेट पे होते हैं, जब हम एक्टर्स को बोलते हैं ना, हम डायरेक्ट करते हैं उनको, उनकी भी कुछ कुछ परेशानियां आती है, विघ्न आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो मैं छट से उनका ध्यान करके मेरा एक बहुत अच्छा कवच बन जाता है हमारे स्टूडियो के यहाँ पर, जहाँ पर हमारा काम बहुत अच्छे से हुआ। तो आई थिंक इस वजह से, या वो जो जर्नी रही है, मेरे 20 सालों की जो जर्नी रही है, जो यहाँ आके, मतलब जैसे बोलते हैं कि मुझे वो परिश्रम या वो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी था, ताकि मैं आज आपके सामने इस कुर्सी पर इन भाई साहब के सामने, निखिल भाई के सामने बैठ के, गॉडलीवुड स्टूडियो जो माउंट आबू में स्थित है, यहाँ पर आके इस स्टूडियो को देखना, और इतनी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अगर आपको धरती पर कोई स्वर्ग का जो आनंद लेना है वो यही है, और मन का जो आनंद है, मन की जो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपको जो भी आपके दिल में, बोलते ना, आपने कुछ यू क्रिएटेड सम थॉट्स, आपको कुछ विशेष चाहिए, आपको कुछ धारणा ली कि मुझे ये करना है, मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे एक फैमिली, अपनापन लगने जैसा, यू हैव टू कम टू माउंट आबू। और ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन जो हमारे साथ, जो हम लकी हैं, हम वो चंद चुनिंदे बच्चे। अच्छा वैभवी जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आपका जुड़ना कैसे हुआ? मेरे हिसाब से तो देर आई हूँ, दुरुस्त आई हूँ। बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट जैसे बोलते हैं ना, बाबा का बुलावा जब आता है तो वो खींच लेता है अपनी तरफ। और ये टेलीविज़न का ही माध्यम था, और टेलीविज़न के माध्यम से जब मैंने सिस्टर शिवानी जी के इंटरव्यूज़ मेरे मम्मी देखते थे, इनफैक्ट मेरी मम्मी जी जो हैं वो बहुत इन्वॉल्व रही हैं, और वो बहुत पैशनेट फील करती हैं, और हम शाम को 7:30 बजे टकटकाए लगे हुए टीवी ऑन करके हम उनके इंटरव्यूज़ देखते थे। और मैं भी कहीं कनेक्टेड हो गई, बिकॉज मम्मी ने इंट्रोडक्शन दिया था, और मम्मी ने कहा कि आप सुनो, आप देखो, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, आप यू सी द एसेंस एंड यू फील फॉर योरसेल्फ। तो वो देखते 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 मेरी मम्मी ने वो ब्रिज किया, क्योंकि मम्मी ने आई थिंक सुबह 4 बजे सिस्टर सुनीता दीदी को, जो हमारे शिवाजी पार्क पे उनके ब्रांच से वो हैं, तो उनको फ़ोन किया, पहला फ़ोन आया, और उन्होंने भी सोचा कि ये कौन शख्स है जो 4 बजे सुबह, इतनी क्या आवश्यकता है जो 4 बजे सुबह कोई इंसान फ़ोन करता है। तो उनके द्वारा, आई थिंक मेरे मदर के द्वारा, मैं श्रेय दूंगी डेफिनेटली मदर और हमारे शिव बाबा जी को, क्योंकि जब उनका बुलावा आता है तो हमें आना ही पड़ता है। कहा भी जाता है ना दुनिया में भी कि भगवान का जब कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो बुलावा उसका ही आता है जी। तो हमें बहुत खुशी है, और हमारे दर्शकों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके इस करियर के साथ भी जुड़ी है, आपके साथ भी जुड़ी है, और हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हमारी बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अच्छा वैभवी जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आए, तो आपके यहाँ आने के बाद के एक्सपीरियंस क्या रहे, क्या अनुभव किया आपने यहाँ पर? देखिए, पहले तो मेरा आना जो है वो बहुत ही एक मैजिकल सा रहा है, क्योंकि मतलब आपको 1 हफ्ते, अगर 1-1.5 हफ्ते पहले पता हो, और हमारी ज़िंदगियों में हमको कभी पता नहीं था, जो फिल्म इंडस्ट्री के हमारे जो भाई बहन हैं उनको ही पता है कि हमारा दिन क्या, रात क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, हम कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, हम लोग का मतलब वगैरह, ऐसा लाइफस्टाइल वैसी होती है। बट बाबा के घर आने के लिए मुझे 1 सेकंड नहीं लगा। एक्चुअली मैं जाने वाली थी स्पेन एक फिल्म शूटिंग करने के लिए, तो बाबा ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। VIP कोटा में मुझे आने को यहाँ पर मिला, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई। और मुझे नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना विशाल, मतलब जितना विशाल ये कैंपस है उससे कहीं ज़्यादा विशाल हमारे जो यहाँ के जो लोग जुड़े हुए, जो साथी हैं, जो ब्रदर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, उनके दिल उससे भी ज़्यादा विशाल है। हमारी जो प्यारी दादियाँ हैं, आई थिंक उनसे जो प्यार हमें मिलता है, वो लाइव जो आपको एनर्जी कनेक्ट होती है, वो लाइव उनसे जो आपको एनर्जी यहाँ से रेडिएट होती है, उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो ब्लेसिंग्स होते हैं, वो जितना भी मैं कहूँ वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद यहाँ पर आके उसे महसूस करें। तो मुझे पहले यहाँ आके मैं मुझे
ऊपर वहाँ पर जाने का ज्ञान सरोवर जाने का मौका मिला। मैं ज्ञान सरोवर में रही हूँ। ज्ञान सरोवर यथा नाम तथा गुण, आप ज्ञान का पूरा भंडार है वहाँ पर, और वो भंडारा जो होता है वहाँ पर, और जो ब्रदर और सिस्टर जो लीन हो गए, अपनी जिंदगियाँ उन्होंने जो डेडिकेट की है। पांडव भवन जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पांडव भवन में मैंने बहुत स्वीट सी ब्रह्मा बाबा की जो मैंने वो झुपड़ी देखी, वो उतने ही जगह में, और इतनी शांति मिली वहाँ पर। उनके झूले में मैं बैठ के बाकायदा मैं झूली हूँ, और वो सब छोटी छोटी चीज़ें, और वो मेडिटेशन, और हर एक समय में आप ध्यान लगाते हो, बाबा का ध्यान करते हो और उनमें लीन रहते हो, अच्छी अच्छी बातें जाती हैं, पॉजिटिविटी की बातें जाती हैं। आप देखिए कि दुनिया में, देश में हमारा जो सक्सेस रेशियो, या मैं कितने मैंने शोज़ किए हैं, या मैंने कितने गाने किए हैं, कितने मुझे नेशनल अवार्ड मिले होंगे, या फलाना जो भी अवार्ड्स मिले हैं, वो एक वो दुनिया जो है, वो दुनिया ज़रूर आपकी आइडेंटिटी तय करती है, मगर आपकी जो रियल आइडेंटिटी है कि आप हैं कौन, ये सारे जो प्रश्न होते हैं हमारी ज़िंदगियों में कि मैं हूँ कौन, मैं व्हाट हैव आई कम हियर फॉर, ये जो जन्म लिया है, मेरा क्या सिद्धांत है जन्म का, या मुझे क्या करना है, मैं व्हाट काइंड ऑफ अ सोल एम आई मेंट टू बी हियर, एम आई नॉट मेंट टू बी हियर, ऑल दीज क्वेश्चंस, ये जो सवाल है हमारी ज़िंदगी में जुड़ते हुए, खासकर हम जो लाइमलाइट में, या जो फिल्म के आगे, या फिल्म पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे जो लोग काम करते हैं, उनको तो खासकर यहाँ पर सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिव बाबा से डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो आगे बढ़े, और बहुत बहुत स्प्रेड, यू हैव टू स्प्रेड द मैसेज लाउड एंड क्लियर थ्रू आवर आर्ट। वैभवी जी, आपके इतने सुंदर अनुभव सुन के हमारे दर्शक जरूर इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हमारी जो बहन बैठे हैं सामने, जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने इतनी फिल्में की, उनका करियर उन्होंने आपके सामने खोला। जब ऐसी शख्सियत इतने अनुभव कर सकती है, तो हमारे प्यारे दर्शक क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हमारे प्यारे दर्शकों के साथ में भी है, कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे, जब तक आप ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आएंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारे प्यारे दर्शक जरूर आएंगे। अच्छा, अंत में वैभवी जी, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि इतना स्ट्रेस रहता है इस लाइफ के अंदर, तो जब आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, उसके बाद का आपका अनुभव और उससे पहले का अनुभव क्या था, वो हमारे दर्शक जानना चाहें। मैं ये ज़रूर कॉन्फिडेंटली आपको, मतलब बहुत ही विश्वास के साथ ये बता सकती हूँ कि आपकी जो सोच यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन है, इसमें इतनी क्लैरिटी आती है, आपके श्वास लेने में क्लैरिटी आती है। हम कभी कभी बहुत स्ट्रेस होते हैं, तभी सांस नहीं लेते हैं, या वी फील स्टाइफल्ड, एंड गलत डिसीजंस हो जाते हैं। और हमारा जो लाइफ है, जो डिसीजन एक होता है ना, हर एक की ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वहाँ पर एक डर लगा रहता है कि गलत डिसीजन ले लिया या सही डिसीजन है ज़िंदगी का, कि मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ। तो आपके मन को एक शिव बाबा के, आपके मतलब बोलते ना आप, व्हेन यू हैव ब्रॉट हिम इनटू योर लाइफ, आप जब उनको अपने घर में स्वागत देते हैं, या उनके घर में आप एक बोलते ना शरण, उनके शरण में जब आ जाते हैं, तो ये फैक्टर्स आपके लाइफ के जो छोटे मुश्किलात, छोटे इश्यूज, छोटी बहुत तकलीफ़ें से लेके बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी तकलीफ़ें, वो सारी दूर हो जाती हैं। और ये मैं इस विश्वास से कहती हूँ क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस किया है। हमारे प्रोफेशन में जो 12 घंटे हम स्टूडियो में अंदर काम करते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के साथ 250 लोगों को माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से एकत्रित करना, उनसे काम निकलवाना। अभी वो इन जैसे जो कैमरे के पीछे जो काम कर रहे हैं, जो कैमरे पकड़े हुए हैं, आप हैं जो कैमरे के आगे हैं, लाइट्स हैं, कैमरा होते हैं, साउंड होता है, आर्टिस्ट्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, आर्ट वर्कर्स होते हैं, इनको सबको संगठित करते मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे जो इश्यूज होते हैं मेरी जो ज़िंदगी में, मतलब पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी जैसी भी ज़िंदगी हो, छोटी छोटी, अगर प्रेस में कुछ बात आ गई आपके बारे में कि कुछ अनाप शनाप लिख दिया हो तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये आर्टिस्ट भी जैसे फिल्म हीरोज़ हीरोइंस होती हैं, उनको भी ये डेली दे गो थ्रू दैट। जैसे कि हमारा काम, मुझे ऐसे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो शायद मैंने
उस हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके एक मेंटल डिस्टर्बेंस। तो ये सारी जो डिस्टर्बेंसेस हैं, आप वो डिस्टर्बेंसेस पहले तो आती नहीं है आपकी ज़िंदगी में। अगर बाबा आपकी ज़िंदगी में आ गए तो आपको ऐसे लगेगा कि आप एक कप्तान की शिप में एक चेयर पे बैठे हैं और स्मूथ सेलिंग आपकी शिप, ऑटो पायलट जैसे कहते हैं ना, प्लेन आजकल उड़ान भी मतलब एयरक्राफ्ट्स में एक ऑटो पायलट का एक बटन होता है, तो आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसी निकल जाती है, आपका काम ऐसे निकल जाता है कि आपको लगता है कि हम बैठे हैं, हम डायरेक्शन दे रहे हैं, मगर डायरेक्शन देने वाला कोई और है। और उनका जो काम निकलता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे काम जाता है, वो मतलब दुनिया का कौन सा भी मक्खन ले लो आप, उससे भी स्मूथ और उससे भी मतलब मस्के के जैसा काम निकल जाता है। आई फील वो कंफर्ट आपको बाबा देते हैं और सुकून से और पॉजिटिविटी के साथ, और बहुत लोगों तक वो आपकी बात पहुंचती है। लोग बोलते हैं कि आप जब टीवी शोज़ में जजिंग करने बैठते हैं तो आपकी वाणी से जो बातें निकलती, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको ये आज सीक्रेट बताती हूँ। उसका सीक्रेट क्या है, मैं एक्चुअली बाबा के ध्यान से बात करती हूँ। आज भी जब मैं बैठी हूँ, मैंने बोला है बाबा, शिव बाबा, जो भी मैं बोलूँ वो आप बोलें, वेरी गुड, वो अच्छा ही होता। तो बाबा यानी पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा शिव के लिए कहा जा रहा है बार बार यहाँ बाबा। तो हमारी बहन जो परमात्मा शिव हैं, ज्योति स्वरूप है, उनसे इतना कनेक्ट रहते हैं कि जैसा कि उन्होंने बताया, मुझे कुछ करना होता है तो सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ कि आप आइए और बोलिए जी। तो आई होप हमें भी ऐसा लगता है, जैसा बहन जी ने बोला वैसा मैंने भी उनको बोला कि जो भी कुछ बुलवाना है, हमारे प्यारे दर्शक सुनना चाहते हैं, वैसा ही हमारे बहन बोलें। तो सब कुछ, सबका डायरेक्टर जो है, जैसा बहन ने बताया, हमारे कैमरे के पीछे के डायरेक्टर और होते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड का जो डायरेक्टर है वो सुप्रीम सोल है, वो परमात्मा है। तो उनका ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अच्छा बहन, आप हमारे प्यारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे भविष्य के लिए? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी एक बात कल ब्रह्म बाबा, मतलब उनके यहाँ से जो हमको शिव बाबा का भी जो मैसेजेस आते हैं, तो एक तो पहली बात ये है कि हम पहले बहुत खुश रहें। अगर हम खुश हैं तो हम दूसरों को खुशी दे पाएँ, और ये मैसेज स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, ये जो पूरा जो संगठन है दादियों का, और जो भी जुड़े हुए हैं इस संगठन से, एक तो उन्हें विश्व स्तर पे मैं चाहती हूँ कि पूरे विश्व में, ना ही कि माउंट आबू, ये माउंट आबू इतना बड़ा विश्व बन जाए कि वहाँ पर सबके, मतलब जात पात प्रांत, एवरी कंट्री इट रीचेस, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब इतने, ये मैं माफ करती हूँ पूरे विश्व को यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ कि ये दो हाथ ऐसे आए और वो शिव बाबा का हाथ हो, और पूरे ब्रह्म कुमारियों का ये हाथ ऐसे आके पूरे विश्व को ऐसे ले लें। हमारी प्यारी बहन वैभवी जी का हमारे पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम आशा रखते हैं कि हमारे प्यारे दर्शकों को ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा। हम सभी ये शुभ आशाएं रखते हैं कि आप सभी के जीवन में, जैसा कि हमारी बहन ने बताया कि जैसा उनका जीवन हुआ, उमंग उत्साह संपन्न, खुशी संपन्न, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में सदैव खुशी रहनी चाहिए। इसी आशाओं के साथ में हम विदाई लेते हैं। ओम शांति, नमस्कार।